जो आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम आपको मैथ बिल्कुल ज़ीरो से सिखाने वाले हैं। यानी हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, जहाँ हम नंबरों के बारे में बिल्कुल एक-एक चीज़ आपको पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं। अगर आप पर मैथ का बेसिक भी नहीं आता, तब भी आप हमारी कुछ वीडियो देखकर ही मैथ करना सीख जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएँ। यानी वे संख्याएँ जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती गिने जाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें बच्चों एन से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं? एन से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएँ हैं, यानी नेचुरल नंबर हैं। दूसरा है बच्चों वोल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएँ। अब बच्चों इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं ज़ीरो मिला दूँ, तो ये बच्चों पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से इन्हें हम वोल नंबर कहलाते हैं। अगला है बच्चों इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएँ। अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 इनमें -1, -2, -3, -4, -5 इन सबको भी शामिल कर लेते हैं, तब बच्चों हम इन्हें इंटीजर नंबर कहते हैं। बच्चों इंटीजर नंबर 2 तरह के होते हैं, एक तो ऋणात्मक और दूसरे सकारात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव जैसा -1, -2, -3, -4। अब बच्चों मैं तुमसे एक बात बता दूं, प्लस की संख्या उसमें सबसे बड़ी कुछ कोई नंबर होता ही नहीं। जैसे मतलब 5 है तो उससे बड़ी 6, 6 है उससे बड़ी 7, 7 है उससे बड़ी 8। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? -1। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो छोटा नंबर होता जाएगा। समझ गए? अब बच्चों दूसरे हैं धनात्मक। अब ये धनात्मक संख्या कैसे? 1, 2, 3, 4। और बच्चों ज़ीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक नंबर है। अब बच्चों जैसा नंबर लाइन होती है, अब आप एक नंबर लाइन देखिए। इस नंबर लाइन पर ज़ीरो यहाँ पर है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर होते हैं। और इसके राइट हैंड साइड में कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं। अब अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि क्या 1 और 2 के बीच में बहुत नंबर हैं? हाँ, बेशुमार नंबर हैं। इन नंबरों को मैं डिटेल से आपको जब मैं आपको रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूँगा, तब मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा। अब बच्चों बात करेंगे इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? सम संख्याएँ। वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से कट जाती हैं या 2 के पहाड़े में आती हैं, ऐसी संख्याएँ बच्चों सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब बच्चों 2 से कटने वाली संख्याएँ कौन-सी हैं? 2 से कटने वाली। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई सी भी आखिर का नंबर हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मैंने लिखा 6, 4, 5, 4, इसमें आखिर का नंबर कितना है? 4। तो 4 इसमें मौजूद है, तो 6454 भी 2 से पूरा-पूरा कट जाएगा। इसी तरह 302 इसमें यूनिट डिजिट यानी आखिर का नंबर इकाई का अंक कितना है? 2। जब इसका इकाई का अंक 2 है, तो इसका मतलब है ये नंबर 2 से पूरा-पूरा कट जाएगा। अगला है बच्चों ओड नंबर यानी विषम संख्याएँ। ओड नंबर यानी विषम संख्याएँ। वे संख्याएँ जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13।
बच्चों ये नंबर 2 से नहीं कटते, पूरे-पूरे नहीं कटते, इसलिए इन्हें हम बच्चों ओड नंबर कहते हैं, यानी विषम संख्याएँ कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्याएँ, यानी वे संख्याएँ जो एक और खुद के अलावा किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे बच्चों 2 है, ये 1 के टेबल में आती है और 2 के टेबल में आती है। इसी तरह से ये 3 है, 1 के में आती है और 3 के टेबल में। 5 है, 1 के टेबल में आती है और 5 के टेबल में आती है। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। जैसे ये 19 है, 1 के टेबल में भी आएगी और 19 के टेबल में भी आएगी। 23 है, 1 के टेबल में भी काउंट होगा और 23 के टेबल में भी काउंट होगा। तो ऐसे नंबरों को बच्चों हम प्राइम नंबर कहते हैं, जो या तो 1 से कटते हैं या खुद अपने आप से कटते हैं। ये नंबर बच्चों प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर देखो, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दी, भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसा बच्चों ये 4 है, 4 है, ये किस-किस से कट सकता है? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और खुद 4 से कट जाएगा, तो इसके 3 फैक्टर होगी। 6 है, 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है और 6 से भी कट जाता है। तो ये कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसा 9 है, अब 9 है, 1 के टेबल से भी आ जाता है, 3 में भी आ जाता है, 9 में भी आ जाता है। तो 1 और खुद के अलावा भी इसका एक और गुणनखंड है 3, इसीलिए ये बच्चों कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3, ये जो 2 और 3 है केवल इनमें एक नंबर से ही कट सकती हैं। 5 है, 11 है, 9 है और 11 है, इनका जो कोई कॉमन फैक्टर है तो 1 है। इसी तरह जैसा 17 और 21 है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा काट दे छोड़ के एक को। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर केवल एक हो, उसे हम बच्चों को प्राइम नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और बच्चों q नॉट इक्वल हो जीरो के, यानी नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, उन्हें हम बच्चों परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5/7, 9/13, है ना, 5, 0, 7, 11, ऐसे नंबर। अब बच्चों आप कहोगे तो 5 में तो क्यू है ही नहीं, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, 0 के नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, 7 के नीचे 1 मान सकते हैं, 11 के नीचे भी 1 मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अपोन में नंबर हैं और या वो फिर ऐसे ही नंबर जैसा 8 है, 15 है, ये भी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये बच्चों रेशनल नंबर थे, ये हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, ये सिंबल बच्चों पाई का है, काहे का सिंबल है? पाई का। जैसे 1.1432, 121437, या कोई भी सो ऑन ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसा जो पैटर्न के नंबर होते हैं, या तो ना तो वो रिपीट हो रहे हैं, ना वो दोबारा बन रहे हैं, तो ऐसे संख्याएं भी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। रियल नंबर, अब वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें √2, √3, -1, -7, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब शामिल कर लिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बच्चों हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। करेंगे नंबरों में फेस वैल्यू की, जातीय मान की, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, जो उसका जातीय मान होता है, क्या?
जातीय मान होता वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वे अंक संख्या किसी भी स्थान पर हो, जैसा 7, 8, 2, 5, 9। इसमें 2 का जातीय मान कितना होगा? तो बच्चों 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 ही होगा। कोई भी नंबर है जैसा 9, 0, 8, 7, 4, 5। अब हम कहें कि 8 का जातीय मान कितना है? तो 8 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू 8 ही है। 4 का जातीय मान वो कहीं पर भी है, वो 4 ही है। 9 का जातीय मान 9 ही है। इसके अलावा बच्चों प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, किसी अंक संख्या का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है, यानी प्लेस वैल्यू कहलाते हैं। जैसा 9, 7, 8, 6, 5, 4। इसमें 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है? 7 लिखने के बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 70,000। 7 का स्थानीय मान कितना है? 70,000। 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद 0 लगा दो, 50। तो 5 का स्थानीय मान कितना? 50। और इसी के अलावा और भी कोई नंबर हो सकते हैं, जैसा 3, 2, 4, 5, 6, 3। अब अगर हम इस 3 का स्थानीय मान निकाल लें, तो 3 लिखने के बाद में 3 लिखने के बाद में जो नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना है? यानी कि 3,00,000। अगर 5 का स्थानीय मान पूछे कोई, तो आप क्या बताएंगे? 5 लिखने के बाद में 2 0 लगा देंगे, 500। बच्चों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैथ आसानी से समझाया जा सके। आपको इन वैल्यू को, इन नामों को आराम से याद कर लेना है।